सुप्रभात बच्चों। तो अभी देखिए, आप लोग अधिक से अधिक समय किसके साथ बिता रहे हो? किसके साथ बिता रहे हो अधिक से अधिक समय? अपने परिवार के साथ, बराबर है ना? तो देखिए, और ये जो आपको समय मिला है, किसके कारण मिला है? लॉकडाउन के कारण आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय तक रहने का मौका मिला है। तो देखिए बच्चों, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इस सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो परिवार है वो और पास आ गया है। आपको पता है कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके बचाव के लिए जो है घर में रहना ही अधिक लाभदायक है। और घर में रहने के कारण क्या हुआ है कि अधिक से अधिक समय परिवार वाले जो है बच्चों के लिए और बच्चे परिवार के लिए समय दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि दिन दिन भर, यानी आप स्कूल में रहते थे, मम्मी पापा ऑफिस में रहते थे, तो क्या होता था, मम्मी पापा के साथ आपको बहुत कम समय मिलता था। उसी तरह से दादा दादी वगैरह भी अगर घर में रहते होंगे तो उनके साथ भी आपको बहुत कम समय मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप परिवार के साथ और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा परिवार होता है, ये हमारा परिवार ही हमारा छोटा सा संसार होता है कि नहीं? और देखिए, आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है दादी माँ का परिवार। तो दादी माँ के परिवार में देखिए किस प्रकार के सदस्य हैं, कौन कौन हैं, उनका परिवार किस प्रकार से खुश है, उनके परिवार में किस प्रकार का संकट आता है, उस संकट का सामना वह किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बातें जो है हमें दादी माँ का परिवार इस कहानी में पढ़ना है। तो पेज नंबर 5 पर, और पाठ नंबर है हमारा 3। रमाकांत कांत ये इसके लेखक है। बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी में ये बात बताई गई है कि संकट के समय अगर सभी ने शांति, एकाग्रता और धैर्य और एकता के साथ अगर काम किया तो सारी मुसीबत, सारा संकट बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो देखिए, दादी माँ जो है किस प्रकार से अपने परिवार के साथ खुश रहती है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। देखिए, दादी माँ जो है कौन से घर में रहती थी? दादी माँ छोटे से घर में, यानी दादी माँ का जो घर था वह छोटा सा था। वैसे तो वह निपट अकेली थी, निपट अकेली मतलब बिल्कुल अकेली थी, लेकिन फिर भी उसका जो घर है वो कैसा था? आबाद था, हरा भरा था। आबाद का मतलब होता है हरा भरा, यानी सारी खुशियाँ जो है दादी माँ के घर में थी। रोज सुबह दादी माँ उठती। देखिए, देर से उठती थी क्या दादी माँ? नहीं, सुबह उठती थी। घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। देखिए, दादी माँ की दिनचर्या किस प्रकार की थी कि दादी माँ सुबह उठ जाती थी और उठने पर क्या करती थी? घर बुहारती सवारती थी। बुहारना मतलब
बुहारना संवारना का मतलब होता है साफ सफाई करना। नहीं एक्चुअली वो गलती से लग गया मेरे को, मुझे लगा वो फर्स्ट का ईमेल बाकी है, तो मैम आए थे हमारे मैम को दिया ना। हाँ हाँ आए थे। मराठी का जवड़े सर बोल रहे थे वो आएंगे यहाँ पे तो सुबह मॉर्निंग में करेंगे। हाँ तो ये वो आए तो ठीक है, अदरवाइज फिर मॉर्निंग तो दादी माँ सुबह रोज उठकर घर को उसको बोला साफ उसको दिया ना सुथरा करती थी, घर को बुहारती संवारती थी, आंगन में आसन धरती थी, खाना बनाती और खाती थी। उसके बाद साफ सफाई होने के बाद वह आंगन में बैठती थी, खाना बनाती थी और खाती थी। परिवारजनों से बतियाती और उसके जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं उनके साथ बातें करती थी। बतियाती मतलब बातें करती थी। रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। और इस प्रकार से दादी माँ का जो परिवार है वह बहुत सुखी परिवार था। और इस प्रकार से रोज यानी दिनचर्या दादी माँ की इस प्रकार की थी। अब सुनो परिवार की कहानी। अभी देखिए हम दादी माँ के परिवार की कहानी सुनते हैं। दादी माँ थी समझदार सयानी। कैसी थी दादी माँ? समझदार थी, होशियार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। देखिए यहाँ पर ये दादी माँ का आंगन है और यहाँ पर कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है? बरगद का पेड़ है। बच्चों आपको मालूम है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद का पेड़ है, क्योंकि उसकी जो जीवन मर्यादा होती है वह 100 साल से भी अधिक रहती है, इसीलिए उसको राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। आंगन, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसला मतलब चिड़िया जिसमें रहती है ना, अंडे देती है, उसके लिए वो बनाती है ना घोंसला। तिनका तिनका जमा कर कर वह घोंसला बनाती है। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिनी। संगिनी मतलब सहेली। कौन थी घोंसले में? कौन रहता था घोंसले में? चिड़िया रहती थी। और वह चिड़िया कौन थी? दादी माँ की संगिनी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। और देखिए इस प्रकार से जो नीलू चिड़िया थी वह दादी माँ की सहेली थी। और दादी माँ सुबह उठने के बाद साफ सफाई करती थी आंगन की, तो चिड़िया भी इधर से उधर फुदकते हुए चिचियाते हुए भागती थी और दादी माँ उससे बातें करती थी। यहाँ पर बताती बच्चों में कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन था। देखिए ए नीलू थी। नीलू कौन थी? एक चिड़िया। और देखिए एक चिंकी थी। चिंकी ये कौन है? चूहिया है। हाँ, चूहा पता है ना, चूहिया। नीलू के भी 2 बच्चे थे और चिंकी के भी 2 बच्चे थे। तो देखिए नीलू के बच्चों का नाम क्या था? टीनू, मीनू। और चिंकी के चिस्कू और मुस्कू, है ना नाम? अच्छे नाम थे ना? तो देखिए कौन कौन था दादी माँ के परिवार में? नीलू चिड़िया थी और चिंकी
चुईया थी। और नीलू के 2 बच्चे थे, टीनू मीनू, और चिंकी के भी 2 बच्चे थे, चुस्कू और मुस्कू। ये एक और थी दादी माँ की संगिनी। हाँ, एक और थी दादी माँ की साथी। कौन थी? चिंकी चुईया। और पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। ये जो पेड़ है ना, बरगद का पेड़, उसके नीचे वह बिल बनाकर रहती थी। आपको पता है कि चूहा कहाँ रहता है? चूहा घोंसले में रहता है क्या? नहीं, वह ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। तो इसी प्रकार से पेड़ के नीचे वह बिल बनाकर चिंकी रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। और देखिए बच्चों, आपको पता है चूहे का काम क्या है? दिन भर घर में इधर से उधर दौड़ना। ऐसे ही करता है ना चूहा, तो चुईया भी ऐसे ही करती थी। दिन भर बस वह घर में इधर से उधर भटकती ही रहती थी। और इस प्रकार से नीलू और चिंकी जो है, यही दादी माँ का संसार था। दादी माँ, चिड़िया और चुईया। देखिए कौन कौन था दादी माँ के परिवार में? दादी माँ, चिड़िया और चुईया। वे सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। देखिए कितना वह एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्यार रखते थे कि अगर चिड़िया और चुईया खुश रहे तो दादी माँ खुश रहती थी, अगर दादी माँ खुश रही तो ये दोनों खुश रहते थे। इस प्रकार से ठंडी के दिन थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। देखिए, और ठंडी के दिनों में ही क्या किया? नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। और उस अंडों में से क्या निकला? चिड़िया के 2 सुंदर नन्हे अच्छे बच्चे निकले, जिनका नाम था टीनू और मीनू। देखिए, टीनू और मीनू उनका नाम था। सबने मिलकर पाला पोसा चिंकी के 2 बेटों के उपहार मिले। और देखिए, ये जो चिंकी चुईया है उसको भी 2 बेटों के उपहार मिले, मतलब उसको भी 2 बेटे हुए, एक चुस्कू और दूसरा मुस्कू। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। और देखिए, दादी माँ इन सबका, चारों का भी बहुत ख्याल रखती थी और उनसे ही अपना मन बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना मतलब प्यार करना, है ना? प्यार करना। आपकी दादी भी आपसे प्यार करती है ना? है ना? अगर आप कोई अच्छा काम करें तो दादी जो है अपने आपके सिर से हाथ फेरती है ना, आपसे प्यार करती है, प्यार भरी बातें करती है कि नहीं? तो दादी माँ भी उनसे प्यार से, स्नेह से दुलारती थी। रोने लगती तो पुचकारती, यानी समझाती थी जब वो रोने लगते थे तो। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। और इस प्रकार से देखिए बच्चों, चारों बच्चे मतलब कौन? चुस्कू, मुस्कू और टीनू और मीनू। तो ये जो 4 बच्चे हैं वो दिन भर घर में हंसते खेलते, खाते गाते रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, है ना? अभी बच्चे अगर एक साथ खेले तो अच्छे से ज़्यादा समय तक वो खेल नहीं सकते। जब तक झगड़ा नहीं होता तब तक वहाँ चुप ही नहीं बैठते। तो इस प्रकार से
ये जो बच्चे हैं ये भी खेल खेल में क्या करते थे, लड़ पड़ते थे, लड़ाई करते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों लड़ो मत, मतलब लड़ाई मत करो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और देखिए इस प्रकार से दादी माँ उनको हमेशा समझाती थी कि बच्चों आपस में मत लड़ो, झगड़ा टंटा ये जो है ये मत करो और एकता के साथ सब रहो। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से और इसी प्रकार से उनके जो दिन है बहुत हंसी खुशी के साथ बीत रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती और इस प्रकार से बच्चों दादी माँ जो है रोज उनको समझाती थी और एकता का सबक सिखाती थी कि किस प्रकार से बिना लड़ाई झगड़े से आपको एकता बनाई रखनी है। तो देखिए हंसी खुशी के साथ यानी ज़्यादा समय इंसान बिता नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, है ना। तो खुशी के बाद जो है गम तो आना ही है। तो देखिए इसी प्रकार से उनके परिवार पर एक संकट आया था। तो कौन सा संकट आया था उसको पढ़ते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ, खलिहानी में धान उगे थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। और बच्चों देखिए एक बार इनके परिवार पर संकट आ गया। कैसा संकट? जो चिड़िया है, कौन सी? नीलू चिड़िया। देखिए ये जो नीलू चिड़िया थी वह दाना चुगने के लिए बाहर गई हुई थी और उसके साथ अन्य चिड़े और चिड़िया भी थी। अन्य मतलब दूसरे चिड़े और चिड़िया भी थी और इस प्रकार से खलिहान में वह धान चुग रहे थे। और तभी क्या हुआ कि अचानक, पेज नंबर 6 निकालो, तभी अचानक क्या हुआ, मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन ये एक चिड़िया है। मुनमुन कौन है? ये चिड़िया है। हमने कहा ना, इस कहानी में पढ़ा ना कि उसके साथ अन्य चिड़े और चिड़िया भी थी, तो उनमें से एक मुनमुन थी। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। और इस प्रकार से मुनमुन को ध्यान में आया कि अभी मेरी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है, रात का समय हो गया है, वह मुझे डांटेगी। और इस डर से वह जाने के लिए तैयार हुई। घर जाने की उसने विदा ली। विदा लेना मतलब सबसे पूछ लिया उसने कि अब मैं घर जाती हूँ। सबने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। और क्या हुआ कि जैसे ही वह उड़ने को तैयार हो गई तो उसके समझ में आ गया कि मैं एक जाल में फंस गई हूँ, उसे उड़ते ही नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों आगे की जो कहानी है उस कहानी को हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है, इस कहानी को पूरा पढ़ना है आपको। कहानी को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने लिखा होना चाहिए कि यह कहानी मेरे
बच्चे ने या बच्ची ने मुझे पढ़कर सुनाई और यहाँ पर उनकी साइन। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, मुझे सेंड करना है ए पेज का और लिखा हुआ मम्मी पापा की साइन, इस प्रकार से पेज का फ़ोटो सेंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।